नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जनरली जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट करता है। तो क्या एक आम आदमी, एक आम इंसान जिसके पास ना पुलिस की ताकत है, जिसके पास ना मजिस्ट्रेट की ताकत है, क्या ऐसा भी व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है? तो इन्हीं सारे सवालों और जवाबों के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है जो बच्चे लॉ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे क्लैट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अपकमिंग एपीयू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका लॉ ऑप्शनल है। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हर तरह के जनरल स्टडीज़ के जो सिलेबस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम सबको कवर अप करेंगे धीरे धीरे। ओके गाइस, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये मैंने अनअकैडमी में भी बनाई हुई थी इससे पहले, ठीक है, जो कि ऑडियो फॉर्मेट में था, ना कि वीडियो फॉर्मेट में। तो दोस्तों, इसका अगर मैं सिंपल जवाब दूं आपको, तो इसका सिंपल जवाब है कि जी हाँ, इट मीन्स एक प्राइवेट व्यक्ति जो है वो अरेस्ट कर सकता है। इसका आंसर अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो आंसर इसका यस है। इट मीन्स यस, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। तो हमें सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि आखिर प्राइवेट पर्सन और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अरेस्ट का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति को उसकी जो लिबर्टी है उसको कानून के द्वारा डिप्राइव हम कर देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अरेस्ट। अब अरेस्ट, पुलिस स्टेशन में लोगों को लगता है कि अरेस्ट का मतलब हथकड़ी पहनाना है। नो, दिस इज़ नॉट। अरेस्ट का मतलब अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरी भी अपने आप को सरेंडर करता है तो वो भी अरेस्ट है। अरेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि एक पुलिस स्टेशन में ले जाके अरेस्ट हो। पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी रूम में कन्फाइन कर दिया है और पुलिस वाला बाहर बैठा है दरवाजे को बंद करके, जिसके रूम में जिस बंदे को अरेस्ट करा है वो अंदर है, तो इट इज़ ऑल्सो अरेस्ट। अरेस्ट की डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं दी है। तो इट इज़ बेसिकली वॉट, इट इज़ अ एप्रीहेंशन। अगर हम बात करें तो ये बात करते हैं किसकी, एप्रीहेंशन। तो एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी। यहाँ पे लीगल अथॉरिटी का मतलब है कानून के द्वारा बनाए गए अथॉरिटी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो डिप्राइव हो जाती है। यानी उसका जो मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो रिस्ट्रेन हो जाता है। उसको, वो लिबर्टी को जब हम वो खो देता है तभी हम सही मायने में अरेस्ट करेंगे। अदरवाइज अरेस्ट का मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई भी व्यक्ति दरवाज़ा खोले बाहर चला जाएगा जब भी मन चाहे लॉकअप से। नो, दिस इज़ नॉट अरेस्ट। तो जब तक उस व्यक्ति की लिबर्टी को डिप्राइव नहीं करेंगे तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब पर्पस जनरली यही होता है अरेस्ट का कि वो व्यक्ति को ऑफेंस करने से रोकना, ठीक है। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ को लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए ऐसे व्यक्ति का अरेस्ट ज़रूरी, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। अब अरेस्ट किन हालातों में करा सकता है? याद रखना कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरह के ऑफेंसेस में पहली बात तो अरेस्ट हो सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जी अगर कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस करता है तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। नहीं, पेपर में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से ऑप्शन दे दे कि अरेस्ट कैन बी मेड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है ना। ए सिविल, बी क्रिमिनल, या आपको दे देगा नेक्स्ट ऑप्शन सिविल एंड क्रिमिनल, या डी नीदर। तो मोस्टली बच्चे क्रिमिनल पर टिक लगा देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। सिविल एंड क्रिमिनल तो दोनों केसेस में एप्लीकेबल है, बट जनरली आप अरेस्ट हम ज़्यादातर कब सुनते हैं, हम जनरली सुनते हैं इनको क्रिमिनल केसेस में। अब हु कैन अरेस्ट, तो कहाँ पर इसकी बात कही गई है? इसकी अगर हम बात करें तो इसकी बात जनरली अगर आप देखोगे तो सेक्शन 43 जो है सीआरपीसी का, उसमें इस बात को मेंशन करा गया है, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 43 पढ़ोगे सीआरपीसी का, जिसमें लिखा अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन लिखा गया है, तो 43 से पहले हमें ये देखते हैं कि एक्चुअल में हु कैन अरेस्ट। देखिए, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, और आप देख रहे हो ना, एनी प्राइवेट पर्सन लाइक यू और मी, कोई भी आम आदमी। तो ऑप्शन में आपको इससे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भाई हु कैन अरेस्ट, तो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि प्राइवेट पर्सन कैसे कर सकता है। तो ऑब्वियसली आप याद रखना, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। सेक्शन 43 जो हमारा सीआरपीसी का, वो डेडिकेटेड है कि प्राइवेट पर्सन किस तरीके से अरेस्ट कर सकता है, किन कंडीशन में कर सकता है। तो हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सपोज करो आप कहीं एक बाज़ार में जा रहे हो, ठीक है, आप और मैं, एक नॉर्मल आदमी जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, ना कि वो मजिस्ट्रेट है, एक सिंपल है प्राइवेट पर्सन, और हम देखते हैं कि हमारे सामने एक ऑफेंस हुआ है। यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश कर रहा है या जान से मार रहा है, सपोज करो।
एक उसके पास डेंजरस वेपन है। तो ऐसा जो ऑफेंस है ये अपने आप में हीनियस ऑफेंसेस है। अब ऐसे ऑफेंसेस में अगर हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस आएगा, तब तक तो शायद वो उसका मर्डर हो सकता है। ऐसे केसेस में अपराधी भाग सकता है। तो क्योंकि पुलिस हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती, पुलिस की भी अपनी एक सीमाएं हैं, और वो पुलिस जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, जो आम आदमी हैं, उनको भी कानून में उनकी भी सहभागिता को बढ़ाया जाए। तो इसलिए 43 जो हमारा सेक्शन है सीआरपीसी का, उसको लाया गया है। बट ये किन कंडीशन में एप्लीकेबल होगा ये मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी ऑफेंस प्राइवेट व्यक्ति के सामने हो रहा है और वो ऐसा ऑफेंस है जो कि नॉन बेलेबल है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इनको बहुत ध्यान से समझना, और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसा ऑफेंस जिसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, बिना वारंट के जब पुलिस अरेस्ट कर सकती है तो हम उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल मीन्स जिसपे बेल एक, जब हम कहते हैं नॉन बेलेबल, देखिए बेलेबल अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें बेलेबल का प्रोविजन है तो इसका मतलब वो है कि उसमें आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी। इट इज़ योर मैटर ऑफ राइट, वो आपका राइट है, वो अधिकार है, आपको बेल देना ही पड़ेगा जज को। नॉन बेलेबल जो है वो डिस्क्रिशन पर होता है कोर्ट की। कोर्ट आपको बेल दे भी सकता है, बेल नहीं भी दे सकता, ये डिपेंड करता है फैक्ट पे, ये डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, हैंस इट इज़ अ नॉन बेलेबल। तो ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। नॉन बेलेबल होना चाहिए। वो ऑफेंस कमिट होना चाहिए प्राइवेट व्यक्ति के सामने, यानी कि उसके प्रेजेंस में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी अगर कंडीशन हो रही है या वो एक प्रोक्लेम ऑफेंडर है, ठीक है, ऐसा ऑफेंडर है जो कि विख्यात है, जिसको घोषित कर दिया है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, तो बिना किसी डिले के प्राइवेट व्यक्ति उस पर्सन को अरेस्ट करेगा, ठीक है। अब वो अरेस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये मान के चला जाएगा, हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं है, तभी तो वो व्यक्ति अरेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर होता तो वो खुद अरेस्ट कर लेता। तो ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, प्राइवेट पर्सन की आंखों के सामने हो रहा है, और जब उसके सामने वो हो रहा है तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो एब्सेंस है, यानी कि पुलिस ऑफिसर नहीं है। ऐसे केस में वो व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है, और वो अपराध जो कि नॉन बेलेबल है। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जब उसको अरेस्ट करता है, तो अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसको हथकड़ी पहनाएगा। अरेस्ट के बहुत तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति उसको क्या करे, पकड़कर एक रूम में बंद कर दे, पुलिस को फ़ोन कर दे कि सर ऐसे ऐसे व्यक्ति ये अपराध करा था और हमने इसको इस रूम में रखा, वो भी अरेस्ट है। या उसको अरेस्ट करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठा के, या जिस तरीके भी हो सकता है, पुलिस की कस्टडी में सौंप दे आसपास के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो दिस इज़ ऑल्सो अरेस्ट। बट अगर, अब आप यहाँ समझिए, बट अगर कोई भी व्यक्ति जो कि प्राइवेट पर्सन है जिसके सामने ऑफेंस हो रहा है, जो बंदा ऑफेंस कर रहा है उसको अरेस्ट कर लेता है, बट अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में लेके नहीं जाता, अपने पास ही रखता है, तो ऐसे केस में एक ऑफेंस कर लिया उस व्यक्ति ने, जिसने कि जिस बंदे को अरेस्ट करा यानी एक्यूज को पुलिस के सामने अगर नहीं लेके जाता है, क्योंकि आपको अरेस्ट करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में लेके जाना है, पुलिस की कस्टडी में उसको सौंपना है। आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आईपीसी की धारा लग सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे कंडीशंस को मेंशन कर दिया है सो दैट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला है कि सीरियस ऑफेंसेस होना चाहिए, पहली बात। ऐसा ऑफेंस सिटीजन्स यानी कि प्राइवेट पर्सन के सामने होना चाहिए, और वहाँ पे कोई भी उस आसपास सीन में जो ऑफेंस हो रहा है पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो ऑफेंस का नेचर क्या है, वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ठीक है, जैसे कि रेप, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, दीज आर सम ऑफ द हीनियस क्राइम्स जो कि नॉन बेलेबल है। एंड द ऑफेंस मस्ट बी द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि विदाउट वारंट जहाँ पे अरेस्ट करा सकता है, और वो ऑफेंस प्रेजेंस में हो रहा हो, किसके प्रेजेंस में, प्राइवेट पर्सन के आंखों के सामने हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। और अगर वो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर लेता है किसी अपराधी को और पुलिस के सामने नहीं लेके जाता, तो उस केस में उसने एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया, यानी उस अपराधी को पुलिस के सामने लेके जाना था, पुलिस की कस्टडी में सौंपना था, आपने ऐसा नहीं करा, और आपने क्या करा, उसको अपने पास रखा रहा, तो उस केस में आपने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लिया, यानी कि आपके ऊपर आईपीसी 342 का केस, मुकदमा चल सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये काफ़ी बार ना एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार सिंपल वे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43, कैन ए प्राइवेट पर्सन मेक एन अरेस्ट। तो आप ये इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये एक
एग्जाम्पल के तरीके मैंने आपको चीज़ समझा ली। तो आप कोई भी प्रोविज़न जब पढ़ो हमेशा उसको एक इमेजिनेशन एक इमेजिनेशन पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, तो वो आपके लाइफ टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके दोस्त, तो दिस इज़ माय चैनल, आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्टडी जनरल, एंड यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। सो यूट्यूब का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए बाय द नेम स्टडी जनरल। थैंक यू, दैट्स ऑल।